पुनः उनको प्रेरित किया था। तो ये तो है प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो के अंतिम भाग का जो लेखन है वो जलन के द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा साहित्य में अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी। यस, आगे चलते हैं। तो ये उत्पत्ति का पहला सिद्धांत बताया अभी मैंने आपको, सिर्फ पहला सिद्धांत एहोल अभिलेख है। ये बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। रचयिता इसके रवि कीर्ति जैन हुए। बादामी के जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का एक बहुत बड़ा अभिलेख है, उसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल प्रशस्ति कहलाती है। एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख, एहोल स्थान का नाम है। वहां पत्थर के शिलाखंड पर पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन उनकी प्रशंसा में किया गया है रवि कीर्ति जैन के द्वारा। प्रशस्ति, जब पत्थर के शिलाखंड पर किसी व्यक्ति अथवा वंश की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया जाता है प्रशंसा में, तो वो प्रशस्ति कहलाती है। ऐसी ही एक प्रशस्ति है एहोल प्रशस्ति यानी एहोल अभिलेख। और ये किसका है? बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। रचयिता कौन है इसके? रवि कीर्ति जैन इसके रचयिता है। और इसमें पहली बार इस ग्रंथ, इस अभिलेख में पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो गुर्जर शब्द की प्रारंभिक जानकारी वो किस अभिलेख से मिलती है? तो मिलती एहोल अभिलेख से। अब एहोल अभिलेख में ऐसा क्या है जिसे गुर्जर प्रतिहार की जानकारी मिलती है? वो ये है कि एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जितनी विजय की थी उन विजयों का उल्लेख है। तो जितने राजवंशों को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया उनमें से एक गुर्जर वंश भी उसने उल्लेखित किया कि गुर्जर वंश के राजा को भी उन्होंने पराजित किया था। इस संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम अभिलेखिक जानकारी किसमें मिलती है? एहोल प्रशस्ति में। एहोल प्रशस्ति और एहोल अभिलेख एक ही है, आप लोग उसमें डिस्टर्ब और कंफ्यूज मत होना। गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम अभिलेखिक जानकारी, प्रथम अभिलेखिक जानकारी किसमें मिलती है? एहोल प्रशस्ति में। किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय की। कहां के थे? बादामी के चालुक्य राजा थे। और इसमें पहली अभिलेखिक जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार जाति का सर्वप्रथम उल्लेख। तो सर्वप्रथम उल्लेख तो है ही है यहां पर, लेकिन यहां एक शब्द जोड़ा जाएगा। और वो क्या जोड़ा जाएगा? अभिलेखिक। अभिलेखिक जानकारी जो हमें मिली है वो किसमें मिली है? एहोल प्रशस्ति मिली है, जो पुलकेशिन द्वितीय की प्रसिद्ध रचना है, जो बादामी के चालुक्य शासक थे। और बड़ा इनका जो है इतिहास रहा है, बड़े प्रसिद्ध ये शासक हुए हैं। जब चालुक्य वंश पढ़ा जाता है तो पुलकेशिन द्वितीय के स्वर्णिम इतिहास को खूब पढ़ा जाता है और देखा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अग्निकुंड से उत्पत्ति की जानकारी चंदवर्दय के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम अभिलेखिक जानकारी बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में। ये दो बातें अपनी यहां क्लियर हुई। अब अपन आगे चलते हैं। यस, अब प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाले ताम्रपत्र कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं वैसे ही मैं आपको बता और समझा रहा हूं। सज्जन ताम्रपत्र, देखिए आप, इस सज्जन ताम्रपत्र में भी प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाला लेख उत्कीर्ण है। बड़ौदा का ताम्रपत्र, अच्छा ये जो दे रखे ना आपको इसकी पृष्ठभूमि में, ये एक्चुअल ताम्रपत्र है वही के। सज्जन ताम्रपत्र ये वही है जो इसकी पृष्ठभूमि में आपको दिखाया गया, एक्चुअल में ये वही है। बड़ौदा का ताम्रपत्र जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध किया है वो बड़ौदा ताम्रपत्र है और ये बड़ौदा का ही ताम्रपत्र है। फिर माने का ताम्रपत्र, देखिए आप, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो ये कहां कहा कि सज्जन ताम्रपत्र किस प्रकार आया, इसका नाम बड़ौदा ताम्रपत्र नाम कैसे आया और माने ताम्रपत्र नाम कैसे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो सज्जन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र
और माने ताम्रपत्र, ये प्रतिहार वंश को गुर्जर जाति का बताने वाले उस तत्कालीन कालखंड के साक्ष्य माने जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। साक्ष्य गुर्जर प्रतिहार वंश कौन था, इस प्रश्न का उत्तर दें तो चंद्रवर्धे के पृथ्वीराज रासों में गुर्जर प्रतिहार क्या थे, अग्निकुंड से उत्पन्न थे। फिर आगे हम चलें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख सर्वप्रथम एहोल प्रशस्ति मिलता है, वहां गुर्जर शब्द उल्लेख है, तो एहोल प्रशस्ति उसके बारे में। और ताम्रपत्रों के बारे में जानकारी मिले, जो ताम्रपत्र भूमिदान से संबंधित, सामंतों को अधिकार देने से संबंधित, अलग अलग कालखंड में राजत्व सिद्धांत की अनेक नीतियों को निर्धारित करने गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर जाति का मानते हैं, वो कौन कौन से हैं? वेरी सिंपल, सज्जन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र और माने ताम्रपत्र। और पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे, बार बार इनके नाम आएंगे। किन शासकों, किस शासक का सज्जन ताम्रपत्र था, वर्तमान में कहां है, किसका बड़ौदा ताम्रपत्र था, वर्तमान में कहां है, कौन सा माने ताम्रपत्र था और वर्तमान में कहां, ये सब हमारे आएंगे, ये सब हमारे आने ही वाले हैं। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी केवल क्या बताना था आपको उद्देश्य, अभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाला वो प्रश्न जिसमें क्या है, प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाले ताम्रपत्र। तो चलिए, तो ये जो तथ्य आपको 3 बताए, प्रतियोगिता परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि गुर्जर जाति से प्रतिहार संबंधित थे का उल्लेख किन ताम्रपत्रों में मिलता है। तीनों के नाम आपको याद रखने, सज्जन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र और माने ताम्रपत्र। आगे चलिए, राष्ट्रकूट अभिलेख, ये बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है। देखिए आप, नीलकुंड का, राधनपुर का, देवली का, एक देवली अपने टॉप में है वो वाली नहीं है, और करहाड़ का। ये देखिए, ये जो राष्ट्रकूट अभिलेख है जो कहां के है, एक तो नीलकुंड का है, राधनपुर का है, देवली का है और करहाड़ का है। ये जो राष्ट्रकूट अभिलेख है, ये राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहार वंश को उपरोक्त शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देखिए आप, अब यहां आपको 2 बातें समझनी, बहुत ढंग से आपको समझनी 2 बातें। क्या समझनी है, किन ताम्रपत्रों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, पहले तो हमने वो पढ़ा। अब किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, तो नीलकुंड शिलालेख, राधनपुर शिलालेख, देवली शिलालेख और करहाड़ शिलालेख। दक्षिण से प्राप्त ये शिलालेख है, राष्ट्रकूट अभिलेख हैं। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर कहा गया है। क्या शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया, गुर्जर शब्द। तो वो अभिलेख, पहले तो मैंने बताया था वो ताम्रपत्र, और अब हम बात करें वो अभिलेखों की। देखिए दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, ताम्रपत्र अलग साक्ष्य है, अभिलेख अलग साक्ष्य है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो ताम्रपत्रों के संदर्भ में आपको याद रखना है, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो अभिलेखों के संदर्भ में आपको याद रखना है। तो वो अभिलेख जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए गुर्जर कहा गया, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, वो राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख नीलकुंड अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, देवली अभिलेख और करहाड़ अभिलेख। ये वो अभिलेख हैं जो प्रतिहार वंश को गुर्जर बताते हैं। यस, तो ताम्रपत्र भी बता दिया आपको कि किन ताम्रपत्रों में इनको गुर्जर कहा गया, और अब आपको अभिलेख भी बता दिए। यस, अब ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात, ग्वालियर प्रशस्ति, ये गजब की प्रशस्ति है। इसमें ये मिहिर भोज की है ना, जिन्होंने आदिवरा और प्रभास की उपाध्याय दान की। ये माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश के ये सबसे महान शासक थे, और महान ही नहीं, ये महान शासक थे, इतने महान थे ये। कहां, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था मिहिर भोज ने। उन मिहिर भोज के द्वारा ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी। इस प्रशस्ति में प्रतिहारों ने स्वयं को, यानी स्वयं मिहिर भोज ने लक्ष्मण का वंशज तथा इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय बताया। देखिए आप, ये जो इक्ष्वाकु कुल है, मनु के बड़े पुत्र भगवान राम भी इसी वंश के थे। भगवान राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु सूर्य वंश था। मनु के पुत्रों की बात अगर की जाए, रघुवंशी क्षत्रिय बताया और लक्ष्मण के वंशज बताया, और इसीलिए ये प्रतिहार कहलाए, क्योंकि लक्ष्मण ने जीवन पर्यंत भगवान राम के लिए प्रतिहार का कार्य किया था। तो ये क्या कहलाए, प्रतिहार कहलाए। तो ग्वालियर प्रशस्ति में स्वयं है ना मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था, उन्हीं के समकालीन जो ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई है, उसी प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने स्वयं नहीं क्या माना है, खुद को इक्ष्वाकु कुल का क्षत्रिय माना है, रघुवंशी क्षत्रिय माना है, यानी भगवान राम के पुत्र लक्ष्मण का वंशज माना है। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों को देखिए आप, गुर्जर जाति का मानने वाले पहले आपको मैंने ताम्रपत्र बताए, फिर गुर्जर जाति का बताने वाले मैंने आपको शिलालेख बताए, और अब हम बात अग्निकुंड का किसने बताया, तो अपने चंद्रवर्धय के पृथ्वीराज रासो की बात की है ना। फिर पहला उनका अभिलेखिक वर्णन किसमें हुआ, तो एहोल प्रशस्ति की हमने बात की, उसके बाद ताम्रपत्रों की बात की, और अब उसके बाद हमने शिलालेखों की, राष्ट्रकूट शासकों की शिलालेखों की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं ग्वालियर प्रशस्ति की। तो देखिए आप, चंद्रवर्धय ने अग्निकुंड बताया, अलग अलग साक्ष्यों में अलग अलग बताया। हमें प्रतियोगिता परीक्षा में याद क्या रखना है, किस साक्ष्य के अनुसार गुर्जर प्रतिहार कौन थे, बस इतना सा ध्यान रखना है।
तो ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण का वंशज, इक्ष्वाकु वंशज और रघुकुल क्षत्रिय इनको कहा गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति जो मिहिर भोज के काल की रचना है, ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में तो जब मिहिर भोज हम पढ़ेंगे तो विस्तार से इसका भी आप लोग अध्ययन करेंगे। यस, आगे चलिए। अरब यात्री प्रतिहारों को जुर्ज कहते थे। देखिए अरब आए, ये देखो अरब आ ही रहा है। अरब यात्री सुलेमान आया था, है ना, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में। सुलेमान जो प्रसिद्ध अरब यात्री था वो आया था। बिलबल आया था नागभट्ट प्रथम के काल में, वो भारतवर्ष में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसने नागभट्ट प्रथम के बारे में, जुनैद के काल खंड का था वो, है ना, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो जुनैद, हालांकि कमजोर और निर्बल साबित हुआ, जिसको नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था, उसके बाद जो अरब यात्री भारत से संपर्क में आए, उन अरब यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? जुर्ज कहा है। अरब यात्रियों के द्वारा गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा गया? तो जुर्ज कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अरब यात्रियों के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा गया। और ये अरब यात्री इस प्रकार से अरब से आ रहे थे, रेगिस्तानी मार्ग से होकर। अरब का मरुस्थल तो आप लोग जानते ही, वहां से ये लोग आया करते थे। यस, आगे चलते हैं। अरब यात्री अल मसूदी, ये अल मसूदी है जो ना, ये उसके काल में, महिपाल के काल में भारत आया था। अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुजर कहा है। पर्टिकुलर अगर अल मसूदी की बात की जाए तो उसने प्रतिहारों को क्या कहा है? अल गुजर कहा है। और प्रतिहार शासकों को क्या कहा है? बोरा कहा है। ये देखिए, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अरब यात्री अल मसूदी जो प्रतिहार शासक महिपाल के काल में भारत आया था, उसने प्रतिहारों को तो क्या लिखा है? अल गुजर। और प्रतिहार शासकों को क्या लिखा है? बोरा। ये ध्यान रखना, बोरा कहा है। प्रतिहार शासकों को क्या कहा है? बोरा। और गुर्जर प्रतिहारों के लिए उसने क्या शब्द यूज किया है? अल गुजर। तो अल मसूदी जो अरब यात्री था, है ना, उसने प्रतिहारों को अल गुजर कहा और प्रतिहार शासकों को उसने बोरा कहा। यस, चलिए आगे। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। ये मिहिर भोज के काल में आया था सुलेमान। ये जो सुलेमान आया था, ये प्रसिद्ध प्रतिहार वंश का महान शासक मिहिर भोज के काल में सुलेमान भारत आया था 851 ईस्वी में। और इस सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मिहिर भोज है। यानी इसने मिहिर भोज के साम्राज्य की बहुत प्रशंसा की थी और ये भारत में भ्रमण के लिए आया था। सुलेमान यात्री ने मिहिर भोज को शक्तिशाली और इस्लाम का शत्रु बताया था। यानी कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु जो सुलेमान अरब यात्री ने बताया था, किसको बताया था? मिहिर भोज को बताया था। ये वो साक्ष्य हैं जो अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी दी गई। अच्छा, अब ये बात बताने का उद्देश्य क्या है? अब आपको ये मैं तथ्य समझाता हूं, इतिहास किस प्रकार इससे जुड़ता है। कि हिंसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और हर्षवर्धन के काल में हिंसांग आया। तो हर्षवर्धन के काल में हिंसांग आया और उसने अपनी यात्रा के वर्णन सियुकी में गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख किया। इसका मतलब उस समय गुर्जर प्रतिहार थे कहां? भीनमाल में, जहां की यात्रा हिंसांग के द्वारा की गई थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय विद्यमान था। किसके काल में? हिंसांग के काल में। तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर राज्य को तो क्या नाम दिया गया? कुचिलो नाम दिया गया। और भीनमाल को क्या नाम दिया गया? पिलोमोलो नाम दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि हिंसांग 7वीं शताब्दी में भारत में आता और जिस राज्य की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई उसके बारे में वो पहले से लिख देता। भाई वो बहुत अच्छा यात्री था, यात्रियों का राजकुमार था, लेकिन इतना भविष्य वेता तो था नहीं वो। तो तत्कालीन समय में गुर्जर प्रतिहार वंश का छोटा सा ही सही लेकिन राज्य जरूर रहा होगा। इसलिए हिंसांग ने अपने ग्रंथ सियुकी में उसके बारे में उल्लेख किया है। आइए आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति में चंद्रवर्धई रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहार मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न क्षत्रिय थे। ये तो किसने बताया अभी? देखिए आप, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति राष्ट्रकूट अभिलेखों, जिनके नाम अभी मैंने बताया आपको, वो यहां भी लिखे हुए नीलगुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़ शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ताम्रपत्र और वो शिलालेख जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।